हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट में। इसमें आज हम आप लोगों को कराएंगे संबंध एवं फलन के बहुविकल्पी प्रश्न। बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग प्रश्न होंगे आप सभी के सामने, है ना। और इस एक ही वीडियो में, जितना भी बड़ा वीडियो ये बने, इस एक ही वीडियो में संबंध एवं फलन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपके सामने हम रख देंगे, है ना। तो आप अंत तक जुड़े रहना, ठीक है। और देखते रहो कि कितने अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कम ही क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पे एक ही वीडियो बनाएंगे, इसके बाद भी बहुत सारे, मतलब कि बस संबंध एवं फलन पे आगे भी वीडियो 2-3 हम डालेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा कि पूरा निचोड़, सबका निचोड़ एक ही बार में आपको दिखाएंगे, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सभी आप लोगों को क्वेश्चन दे रहे हैं। तो देखो, करना क्या है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपको चैप्टर की अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, है ना। जैसे संबंध फलन है, रिलेशन फंक्शन है, हम बहुविकल्पी प्रश्न जैसे ही आपके सामने रखेंगे तो इसका अर्थ हम पहले ही मान लेंगे कि आप सभी पढ़ चुके हो, है ना। तो ही तो बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की यही तो खासियत होती है बाबू, कि जब तक आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे चैप्टर पर अच्छे से पकड़ नहीं बनाओगे, आप इसमें गलत जरूर करोगे। किसमें? बहुविकल्पी प्रश्न में। आसान देखने में लगता है लेकिन होता उतना ही हार्ड है, ठीक है। इसलिए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा प्रश्न रखा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न 4 ऑप्शन वाले। चलो स्टार्ट करते हैं हम सभी। संबंध एवं फलन, रिलेशन फंक्शन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा है कि संबंध जो भी है इस समुच्चय में कैसा संबंध है ना, कैसा संबंध है। ए से आर का रिलेशन का कैसा संबंध है। चलो रिलेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। पहले रिलेशन ही तो है, बात समझ में आई। पहले थोड़ा सा हम लोग रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी देखते रहो, जिसका बन जाएगा बना लो, है ना। जिसको समझ में आ रहा है बना लो। हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे और इसके बाद जो आगे के 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के हैं, है ना, सिमेट्रिक वाले, है ना। और उसके बाद ट्रांजिटिव इसी में है ना, तो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये सारी चीजें क्या होती हैं वो थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। रिलेशन यानी संबंध, ये कैसा होता है भाई। संबंध तो सगे संबंधियों में भी होता है ना। संबंधी पढ़े हो कि नहीं, संबंधी, है ना। कोई एक दूसरे के साथ किसी भी टाइप से रिलेशन बना सकता है। बाप को बेटे के साथ एक रिलेशन होता है। कोई एक अनजान व्यक्ति दूसरे अनजान व्यक्ति के साथ दोस्ती के रूप में रिलेशन बनाता है। यहाँ पे भी हम मैथमेटिक्स में रिलेशन बनाएंगे, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति के साथ नहीं बनाएंगे, अनजान फलन के साथ बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे बाबू? फलन के साथ, ठीक है। एक फलन का दूसरे फलन के साथ। बाबू मैथमेटिक्स में जो इंसान होता है ना, वो यही है ना। जैसे रियल लाइफ में हम इंसान हैं, मैथ में ये इंसान है, फलन, फंक्शन, है ना। अब इस फलन को कैसे हम सभी एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं ये जानते हैं। जैसे मान लो कि दुनिया में टोटल कितने टाइप के नंबर हैं। वैसे बांटा जाए तो 2 ही भाग में बढ़ता है, एक तो रियल नंबर और एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। वास्तविक संख्या, आभासी संख्या। लेकिन वास्तविक संख्याओं का और आभासी संख्याओं का पूरा निचोड़ मिलाया तो 14 संख्याएं होती कि नहीं होती। और अब मैथ में अगर संबंध पढ़ रहे हैं तो मैथ में यही संख्याएं ही तो संबंध बनाएंगी, है ना। मैथ में कोई व्यक्ति थोड़े आके संबंध बनाएगा, यही संख्याएं संबंध बनाएंगी। या तो वो रियल नंबर वाली होंगी या तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाली होंगी। रियल नंबर में भी नेचुरल नंबर होता है ना, इंटीजर होता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, है ना, होल नंबर होता है। तो मतलब ये सब कैसे एक दूसरे से रिलेशन बनाते हैं। तो ये कुल मिला के 3 ही प्रकार से रिलेशन बनाते हैं। या तो वे स्वतुल्य होंगे, है ना, या तो वे सम्मित संबंध बनाएंगे, या तो वे संक्रामक संबंध बनाएंगे। बात समझना बाबू, या तो वे सम्मित, या तो स्वतुल्य, या तो संक्रामक संबंध बनाएंगे। और अगर कोई व्यक्ति यानी अगर मेरी मुंह से व्यक्ति निकलता है तो व्यक्ति यानी कोई ना कोई संख्या, है ना। 14 संख्याएं होती हैं पूरे मैथ में और उन्हीं में से कोई ना कोई संख्या होगा। अगर वो व्यक्ति तीनों फलनों का, तीनों संबंधों का पालन करता है तो उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध। बात समझना, इस क्वेश्चन में ये चारों ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं और आपको 2 फंक्शन दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक आर दिया हुआ है ना। ए से कोई भी हम फलन ले सकते हैं। ए से देखो, जैसे ए बराबर दिया है 1, 2, 3, बस इसी पे फोकस करना है ना। अब ये तीनों, यही तीनों
इस ए के भीतर वाले अवयव कैसे एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं वही आर में लिखा जाता है। ये तीनों कैसे एक दूसरे से रिलेशन बना रहे हैं वही लिखा जाता है। अब देखो स्वतुल्य कैसे जानते हैं भाई, स्वतुल्य यानी नाम से ही समझ में आ रहा है स्वयं से तुलना, है कि नहीं। मान लो कि इन तीनों में से कोई भी व्यक्ति स्वतुल्य संबंध बनाना चाहता है तो वो कैसे संबंध बनाएगा, जैसे मेरा खुद के साथ संबंध है। कौन सा संबंध है मेरा खुद के साथ, अरे मैं स्वयं खुद हूं, है ना। इसी तरह इसमें भी अगर कोई भी व्यक्ति यानी अवयव, कोई भी अवयव खुद के साथ संबंध बना रहा है, जैसे मान लो 1 को अगर 1 के साथ संबंध बना दिए तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। बात समझ में। अगर 2 है तो 2 अगर 2 के साथ ही एक बार रिलेशन हो गया तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। अगर 3 है, 3 अगर 3 के साथ ही रिलेशन बना लिया तो ये हो गया स्वतुल्य संबंध। एक बात और, इसमें उपस्थित जितने अवयव हैं यदि ये स्वयं से तुलना करके आर में रखे गए हैं, बात को समझना बाबू, स्वयं से तुलना करके आर में रखे गए हैं तब जाके ये कहलाता है कि ये जो अवयव है स्वतुल्य संबंध का पालन कर रहे हैं। अगर इसमें से कोई एक भी ऐसे गायब हो गया, है ना, जैसे अवयव 3 थे, 1 2 3, एक खुद के साथ संबंध बनाया, 2 खुद के साथ संबंध बनाया, लेकिन 3 नहीं बनाया, 3 दूसरों के साथ बनाना चाहता है ना। तो अगर 3 दूसरों के साथ रिलेशन बनाना चाहता है तो ये जो है ये अवयव स्वतुल्य संबंध का पालन नहीं करेंगे। धीरे धीरे आप चेक करते रहना, जो ऑप्शन दिया हुआ है जिसको नहीं भी समझ में आ रहा है वो चेक करते रहना कि स्वतुल्य उसमें हो रहा है कि नहीं। ए है, हम आंसर पे आ रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद सम्मित की अगर बात करें तो सम्मित में केवल एक ही चेक करना होता है, पहला अवयव। जैसे मान लो यहाँ 1 है, अगर ये 1 के साथ 2 लिखा हुआ है या 1 के साथ 3 लिखा हुआ है, बात समझ में आई। ऐसे एक ब्रैकेट में 1 के साथ 3 लिखा हुआ है, 11th में आप सभी पढ़े हो, ये क्या है भाई, उप समुच्चय है ना। इस समुच्चय का उप समुच्चय बोला जाता है ना। अगर अवयवों को काटा जाए, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कोई सेट है, ए है, वो किसी सेट बी का उप समुच्चय है तो उसको ऐसे लिखते हैं, 11th में पढ़े हैं आप सभी। और वही कोई अवयव है तो उसको बिलोंग कराते हैं बी में, है ना। ये बात आप सभी जानते हो, तो इसके बारे में हम सभी आज डिस्कशन नहीं करेंगे। आते हैं सम्मित पे फिर से। तो अगर 1 के साथ 2 का कोई ऐसा रिलेशन है तो हमें चाहिए कि 2 के साथ भी 1 का वैसा ही रिलेशन हो। बात समझ में। अगर कोई भी अवयव, ये चीज आपको आर में देखना है, अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो 2 का भी 1 के साथ रिलेशन उसी आर में बैठा होना चाहिए। मतलब कि यहां अगर 3 3 हो जाए, साथ ही साथ 1 2 हो, हमें चाहिए कि 2 1 भी मिले, तब जाके ये क्या हो जाएगा, सम्मित भी हो जाएगा। यहां से पकड़ में आ गया कि ये सम्मित हो गया। अब इसके बाद अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, कोई एक पकड़ लेंगे काम हो जाएगा। जैसे कि स्वतुल्य में जरूरी था कि जितने अवयव है सभी एक दूसरे के साथ, एक खुद के साथ रिश्ते बनाने चाहिए, संबंध बनना होना चाहिए। लेकिन सम्मित में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सम्मित में हाँ एक कंडीशन है कि जो पहला अवयव है इसी के साथ कोई ना कोई अवयव बनाएगा रिलेशन, है ना। अगर पहले अवयव के साथ कोई भी अवयव दिख गया, ऐसे 1 के साथ 2 दिख गया, है ना, और उसके बाद आपको ऐसा दिख रहा है कि 2 के साथ 3 और 3 के साथ 2, तो अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1 के साथ 2 का रिलेशन हो गया। आपको यहीं से चेक करना है कि 2 1 है कि नहीं। अगर 2 1 नहीं है तो ये होते हुए भी ये सम्मित का पालन नहीं करेगा। अब बहुत ध्यान से समझना, पहला अवयव 1 2 अगर इसमें दिख रहा है, 2 1 नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 3 और 3 2 दिख रहा है, तब भी ये सम्मित संबंध का पालन नहीं करेगा क्योंकि यही रिलेशन नहीं बनाया तो आगे का हम पता ही नहीं करेंगे, जरूरत ही नहीं है पता करने की। बात समझ में आई। तो इसीलिए इतना जान लो। मान लेते हैं कि 1 का 2 का और 2 के 1 के साथ रिलेशन हो गया, काम खत्म। अब इसके बाद देखो संक्रामक क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है ना। अब इसमें जानो, जैसे मान लो कि यही 1 है ना, ये 1 का 2 के साथ रिलेशन हो गया, 2 का 3 के साथ रिलेशन हो गया। ध्यान से देखना, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो ये कंफर्म है कि आपका 1 का 3 के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। वैसे तो होगा ही, अगर आप रियल लाइफ में जानो, रियल लाइफ में जाने तो कभी कभी होगा और कभी कभी नहीं भी होगा, है ना। जैसे मान लो कि 1 कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाचा फूफा, है ना, दादा, कोई भी हो सकता है।
तो इनका टू के साथ कोई ना कोई संबंध है ना, बात समझ में। चाचा का कोई ना कोई मेरे साथ, मान लो हम टू है, मेरे साथ संबंध है, मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, तो जरूरी तो नहीं कि चाचा का भी वो दोस्त हो, बात समझ में। तो चाचा जानते भी नहीं होंगे, हो सकता है ना, आप ही लोगों में ऐसा रिलेशन होता है ना, आप समझ रहे होगे कि आप दूसरे के साथ रिलेशन बनाए हो, लेकिन वो आप इधर भी बनाए हो इधर भी बनाए हो, बीच में फंस गया। तो अगर ये बीच में फंस जाएगा तब जाके ये संक्रामक संबंध का पालन करेगा। अगर बीच में नहीं फंसा, मतलब 1 का 2 के साथ रिलेशन बना, 2 का 3 के साथ रिलेशन बना, अगर 1 3 को जानता है तो कुटाएगा कौन? 2, है ना। अगर 1 3 को जानता है तो 2 कुटाएगा, अगर नहीं जानता है तो नहीं कुटाएगा। वही बात है, यहां जानना चाहिए। हो गया ना संक्रामक, कुटाने वाली कहानी, एकदम सिंपल वे में समझना है। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ होनी चाहिए, बात समझ में। चलो, तो ऐसा अगर यहाँ पे दिख रहा है आपको तो हम कह देंगे कि ये संक्रामक संबंध का भी पालन करता है। आप इस रिलेशन में देखो, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो इस रिलेशन को बोलेंगे तुल्यता। लेकिन जो आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन में, अब उससे आते हैं ना, समझ में तो आगे तीनों। अब इसी तीनों से हम लोग आगे के जितने भी स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक के क्वेश्चन है वो बना लेंगे, है ना। अब दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्लियर है। चलो तो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम सभी, है ना। जैसे इसमें R जो है वो क्या क्या दिया है भाई, 2 3 है, 3 3 है, 2 3 है, 2 3 दो बार है क्या, 2 2 है, अच्छा फिर 3 2 है। चलो सही है, देखते हैं क्या संबंध बना रहा है। 2 2 है, इसके बाद हाँ आप सभी सही जवाब दे रहे हो, लेकिन फिर भी देख लेते हैं ना। 2 2 है, फिर क्या है, 3 3 है, और उसके बाद 2 3 3 2 2 3 3 2, और उसके बाद लास्ट है अपना 3 1 2 1। जरा इसमें चेक करो, आपको इन तीनों में से कोई संबंध दिख रहा है क्या? इसमें चेक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो स्वतुल्य हमें चाहिए था, स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 और 3 3, ये तीनों इसमें चाहिए था, है क्या? बस 2 2 है, 3 3 है, 1 1 की कमी है। अगर किसी की भी कमी हो गई तो ये स्वतुल्य तो गया, है ना। ऑप्शन काटना सीखो, ऐसे में ऑप्शन काटना सीखेंगे हम सभी। स्वतुल्य तो गया, अब तीसरा चेक करो तुल्यता। अरे भाई स्वतुल्य गया तो तीसरा भी गया, ए और सी तो गया, ए भी गया सी भी गया। सी क्यों गया भाई? क्योंकि तुल्यता के लिए आपको तीनों होना चाहिए, जब यही कट गया तो दो कहां से बचेंगे, समझ में? ए सी गया, बचा कौन? बी डी। अब थोड़ा डी पर चर्चा कर लेते हैं, संक्रामक है कि नहीं। संक्रामक डायरेक्ट दिख जाएगा। आप देखो जिसमें कॉमन हो पीछे वाला, ये देखो है ना, कॉमन है कि नहीं, दिख रहा है 2 3 3 2। तो हमें क्या मिलना चाहिए, याद करो क्या मिलना चाहिए? कौन कुटाएगा? 3 कुटाएगा। किससे कुटाएगा? इससे और इससे, 2 है ना, हो गया संक्रामक। समझ में आया? तो ये संक्रामक हो गया। कौन सा हो गया ऑप्शन भाई सही? डी नंबर। समझ में आई बात? अब हम ये बता रहे हैं कि सम्मित क्यों नहीं हुआ। संक्रामक तो हो गया, हमें पहले सम्मित बताना चाहिए था। चलो ठीक है, ये संक्रामक संबंध हो गया। अब हम जैसे पहले आप लोग को चर्चा में बात किए थे कि सम्मित होने के लिए 1 का 2 का और 2 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए था। यहां 2 का 3 से और 3 का 2 से है, 1 गया, हमें 1 चाहिए था। पहले 1 जो पहले है वही पहले संबंध बनाएगा, बाद में वाले पहले आके संबंध बना लेंगे तो पहले वाला क्या करेगा, है ना। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए ये सम्मित नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये सम्मित है, बिल्कुल नहीं है सम्मित। 2 3 3 2 भले है, लेकिन ये सम्मित नहीं है। सम्मित होने के लिए 1 2 और 2 1 चाहिए था, या 1 3 और 3 1 चाहिए था। 1 हमको चाहिए, इस अवयव का पहला अवयव हमें चाहिए। लेकिन संक्रामक के साथ ऐसा कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है, आप किसी को भी पकड़ के कर सकते हो। समझ में आई बात सभी को? चलो तो मतलब पहले का कौन सा आंसर सही हो गया? डी नंबर। लिखते चलते हैं ना, एक एक करके लिखते चलते हैं। लास्ट में आप वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन भी देख लेना, और उसके साथ साथ ऑप्शन भी एक ही बार मिला के देख सकते हो। पहले का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो स्वतुल्य सम्मित पे आप लोग को
घबराहट बिल्कुल नहीं होगा, है ना। इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए तथा बी संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई हो सकता है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है ना। x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो x प्लस वाई है वो 4 है, x प्लस वाई 4 है। तो आप बताइए कि r किस प्रकार संबंधित है ना। ये जो r है, r यही ना है, r बराबर एक्स वाई, r इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है एक्स वाई, और एक्स वाई का क्या संबंध दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 4। तो जरा ये बता दो ये कैसा संबंध दिखा रहा है आपको, यहां तक बाउंड है, r कैसा रिलेशन है, ठीक है। a से b पर किस प्रकार संबंधित है, अरे एकदम सिंपल है, a से b पर संबंधित होना है, नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, तो यहां हमें ये चाहिए कि x और y इक्वल हो। समझ में आया, x और y क्या हो, इक्वल हो, तभी a से b पर संबंध हम बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर x और y इक्वल हो तो ही हम कह सकते हैं कि a से b पर कोई संबंध परिभाषित है। इट मींस एक्स वाई इक्वल, ये कब होगा, देखो इक्वल है 1 1 2 2 3 3, अगर इक्वल हो गया इट मींस कि ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये स्वतुल्य संबंध का पालन करेगा। किसका पालन करेगा बाबू, स्वतुल्य का। ऑप्शन नंबर बी सही है। समझ में आई बात सभी को। अगर हम यहाँ पे इक्वल रखेंगे 2 + 2 तभी a से b पर संबंध परिभाषित होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद इसमें देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मित और स्वतुल्य है किंतु संक्रामक नहीं है। चर्चा करो, देखो भी देखो, आप सभी जितने भी जुड़े हो देखते चलो और करते चलो, है ना। उसके बाद तो हम बता ही रहे हैं, निम्न में से कौन सम्मित और स्वतुल्य है किंतु संक्रामक नहीं है। सममित और स्वतुल्य कंडीशन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, सम्मित और स्वतुल्य होने का। चलो पहला चेक कर लेते हैं, एक एक करके चेक कर रहे हैं। पहले में देखो क्या दिया है 1 1, फिर क्या दिया है 2 3, फिर क्या दिया है 3 1। स्वतुल्य है ही नहीं, है क्या स्वतुल्य, ए कट गया, कट गया ए। क्यों कट गया बाबू, एक बात और ध्यान दो, कुल मिला के आप ए में कितने अवयव देख रहे हो, एक तो 1 1 देख रहे हो, एक 2 3 देख रहे हो, एक 3 1 देख रहे हो। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि ये जो ए बन रहा होगा ये 1 2 3 बन रहा होगा, 1 2 3, है ना। 3 अवयव है, 1 2 और 3, 1 2 3। तो स्वतुल्यता का ये कंडीशन होता है कि ए के भीतर जितने भी अवयव हैं सभी के सभी स्वयं से संबंधित होने चाहिए। ए तो कट गया। अब जरा सी पर देखते हैं, है ना, सी पर देखते हैं। बी तो हमें आप सभी को दिख रहा होगा बी, थोड़ा सी पर चर्चा कर लेते हैं। क्यों कटेगा, कटेगा क्यों, कि डायरेक्ट बता दें बी। जरा बी के बारे में देखो, बी में आप सभी को 1 1 2 2 3 3 दिख रहा है, स्वतुल्य हो गया, हो गया ना स्वतुल्य। 1 2 2 1 दिख रहा है, सम्मित भी हो गया। 2 3 3 2 दिख रहा है, संक्रामक होने का कंडीशन अप्लाई होने लगा। 1 2 2 2 1 दिख रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए। अब देखो बी पर, देखो बी पर थोड़ा चर्चा करूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में 1 1 भी है ना, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 1 2 भी है, 2 1 भी है, फिर 2 3 और 3 2 भी। तो इसमें ऐसा कौन सा कंडीशन है जो फॉलो नहीं हो रहा है भाई, सब फॉलो हो रहा है। ऐसा ही तो आर हम पहला बनाए थे, आप सभी को याद है, ऐसा ही आर बनाए थे। स्वतुल्यता के लिए इतने कंडीशन होने चाहिए थे, मेरे पास है सभी अवयव, 3 तक ही अवयव है, तीनों सेम के साथ। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 1 के साथ रिलेशन है, सम्मित भी हो गया कि नहीं हो गया, सम्मित भी हो गया। अच्छा ये स्वतुल्य भी हो गया। अब जरा संक्रामक पे देखो तो 2 3 है, फिर कुटाने वाली कहानी। यहां पे 2 जो है 3 के साथ रिलेशन बनाया है, 3 जो है 2 के साथ रिलेशन बनाया है, कुटाया कौन 3, कौन कूटा 2। यहाँ तो दोनों सेम है भाई, यहाँ तो और मजेदार है, दोनों सेम ही है। इट मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, आप इस अवयव को और इस अवयव को मिला लो तो ये बनता है 2, 2 और उसके बाद चेक करो क्या ये इसी में है,
देखो यहाँ रहा, ये रहा, है ना। इट मीन्स ये संक्रामक संबंध का भी पालन कर रहा है कि नहीं, और ये संक्रामक भी है, इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया, कट गया ऑप्शन, नहीं हुआ सही। हमें लग रहा था सही होगा, नहीं हुआ। अब सी अकेला बचा है, सी जरा सी पर भी देख लेते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 है 3 है, अरे यार स्वतुल्य ही नहीं है, स्वतुल्य ही नहीं है तो हम आगे चेक क्यों करने जाए, है ना। जब स्वतुल्य ही नहीं है तो नहीं चेक करेंगे आगे, कहानी खत्म। मतलब बचा कौन अब, डी। तीसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क्लियर है सभी को, ऑप्शन नंबर डी, है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहां दिया, माना आर कोई संबंध है 1 2 3 4 पर संबंध किस प्रकार से परिभाषित है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जरा फटाफट आंसर सभी बताओ कौन से संबंध से परिभाषित है। आर दिया है 1 3 4 2, उसके बाद क्या है 2 4 2 3 3 1, है ना, और 1 2 3 4 है। चलो हम चेक कर लेते हैं क्या संबंध ये बना रहा है। चेक करते हैं। हमें ऑप्शन कितने दिख रहे हैं, फलन है, फलन तो कभी नहीं है, फलन होने के लिए ऐसा रिलेशन नहीं बनना चाहिए, उसमें एफ एफ होना चाहिए, बस इतना जान जो फलन होने के लिए इतना होना चाहिए, अभी के लिए इतना काफी है ना। अभी मिटा देते, पहला ऑप्शन कट, दूसरा बचा स्वतुल्य, तीसरा बचा सम्मित, चौथा बचा इनमें से कोई नहीं। स्वतुल्य तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा, हमको भी नहीं दिख रहा है। कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिख रहा है, किसी को नहीं दिख रहा, बात समझ में, किसी को दिखना भी नहीं चाहिए स्वतुल्य भाई, क्योंकि ए पर ध्यान दो, ए जो है वो है 1 2 3 और 4, है कि नहीं है, 1 2 3 4। स्वतुल्य होने के लिए 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से रिलेशन आर में दिखना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वतुल्य कट गया। बचा कौन, सम्मित। अरे भाई अकेला बचा है, देख लेते हैं काम करेगा, देखो देखो, हाँ काम कर दिया। हम कह रहे हैं कि सम्मित चेक करना है तो आप एक के बार में कूद के ना तो यहां पहुंचोगे ना ही यहां पहुंचोगे, नहीं आप पहले कहां से चेक करोगे, 1 से चेक करोगे। आगे कौन बैठा है, 1 बैठा है, नेता कौन है, 1 है, तो बाबू जो नेता है वही नेतागिरी करेगा, बात समझ में। अब ये जो 1 है इसका किसी के साथ रिलेशन इसमें दिख रहा है क्या, 3 के साथ दिख रहा है, आप देखो है ना, 1 का 3 के साथ। अब ये नेताजी जो है वो बोलेंगे कि भाई जब मेरा 3 के साथ रिलेशन है तो 3 का भी मेरे साथ रिलेशन करना पड़ेगा, है ना, पूरा 100% पैचअप होना चाहिए, 50-50 नहीं चलेगा, बात समझ में। तो 3 भी उतने ही मन से इनके साथ जुड़ेंगे जितना 1 3 से जुड़ेंगे। ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा मन से किसी दूसरे के साथ जुड़े हैं, दूसरा हमसे नहीं जुड़ा रहता, तो ये इसमें नहीं होना चाहिए। नेता है भाई, ऐसे कैसे नहीं जोड़ोगे, बात समझ में। 1 का 3 के साथ रिलेशन है तो 3 का भी 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, इसमें है क्या, बिल्कुल है। 1 3 भी है, 3 1 भी है, इसलिए समुच्चय कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है। क्लियर, किसी को कोई डाउट। चलो तो चौथे का आंसर क्या हो गया, सम्मित संबंध, जो कि सी नंबर ऑप्शन है, और ये बिल्कुल सही है। क्लियर, अब आगे देखते हैं इस टाइप के और क्वेश्चन है क्या, आ गया अलग टाइप का क्वेश्चन, है ना। मतलब कि ये जो स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक से संबंध से जितने भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो जनरली आपको समझाने के लिए जरूरत थे, वो हम आप लोग को समझा दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें से बस इतना ही रहेगा, और भी क्वेश्चन हम स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, बस इन्हीं तीनों से और भी क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी है ये समझाने के लिए कि सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक संबंध कैसे बनता है। आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाना, कोई नहीं फंसेगा, इतना अगर आप सभी समझ लिए तो ठीक है। क्योंकि हम बहुविकल्पी के साथ साथ एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे रहे हैं आप लोग के, क्योंकि नया नया है ना। अभी आप लोग एडमिशन लिए हो, कुछ लोग अभी एडमिशन लिए हो, कुछ लोग ले चुके हो, पढ़ भी चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन हो जाएगा, है ना, बात समझ में। चलो तो अभी देखो ये क्या कह रहा है, हमें लगता है आपका एक्सरसाइज 1.2 में मिलेगा, है ना, 1.2 में मिलेगा, जो कि एक आच्छादक, अनेक आच्छादक, एक अंतःक्षेपी, एक अनेक अंतःक्षेपी, ये 4 चीजें। अब इन जैसे हम इन तीनों को समझा के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वैसे अब इन चारों को समझा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत मजेदार तरीके से समझाएंगे, आप लोग बस ध्यान से जुड़े रहो, है ना, बहुत मजेदार तरीके से समझाएंगे, देखते रहो बस, ठीक है। चलो फॉर्मूले के हिसाब से भी समझाएंगे
और डायरेक्टली भी देख के। जो इसमें टाइप का क्वेश्चन है ये डायरेक्टली देख के हम लोग बनाएंगे, है ना, देख के बनाएंगे, बस दो को घर बना के देखते रहो कैसे। अभी ध्यान दो, हम बनाते हैं दो चीजें, एक 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 1-1 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब वो जो पढ़ चुका है उसके लिए भी है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी समझ में आ जाएगा, जो आज तक कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा है उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। इतना बेसिक लेवल से समझाएंगे, समझ में आया। जो पढ़ चुका है बस वो देखते रहो, एक बार रिवीजन हो जाएगा, है ना, कुछ नया बताएंगे। एक एक है 1-1 है, इसका जो एक तरह से कहे तो विलोम क्या हो सकता है, विलोम शब्द, जो 1-1 का विलोम क्या होगा, है ना, एक एक अकेले रहते हैं। अब इसका विलोम करें तो बहुत लोग में रहते हैं, तभी तो विलोम बनेगा, मतलब बहु एक एक, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैनी वन। अब पहले इन दोनों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद दो और आएंगे हमारे पास। एक आएगा आच्छादक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन्टू, और एक आएगा अंतःक्षेपी। इसमें चारों चीजें आपको दिख रही है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनटू। ठीक है, अब कोई भी फलन, यहां पर देखो फलन आ गया, रिलेशन खत्म, रिलेशन इन 4 क्वेश्चन में खत्म, बस 4 क्वेश्चन में। हमें नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको रिलेशन ना समझ में आया हो, बस बहुविकल्पी से ही प्रयास किए समझाने का, पूरा प्रयास किया। अगर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम समझा रहे हैं फलन के बारे में कि कोई भी फलन कैसे कैसे व्यवहार कर सकता है। ठीक है, उसके लिए दुनिया में जितने फलन हैं, आप लोग को बोले हम मैथ्स में कुल मिला के 14 परिवार, है ना, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर कुल मिला कितने परिवार, 14 परिवार। आई 14 परिवार फंक्शन बनाते हैं 4 तरीके से। बात समझ में आई, 4 तरीके से फलन बनाते हैं। फलन में यानी फंक्शन यानी घर, समझ में आए कैसे घर बना रहे हैं वो देखो। पूरा मैथ एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ जैसे हम जीते हैं, है ना। परिवार में, फैमिली में कुछ सदस्य होते हैं, वो सदस्य मिलके घर बनाते हैं, फैमिली बढ़ती है तो वो घर का बंटवारा करते हैं, है ना। एक घर से 4 घर, 4 घर से 16 घर बनता है कि नहीं बनता है। वही चीज इसमें भी है, मैथ में भी वही चीज तो है, कोई अलग है क्या। अभी देखते हैं 1-1 क्या होता है। 1-1 रिलेशन, ये भी रिलेशन का ही टॉपिक है लेकिन फंक्शन में आ जाता है। जैसे मान लो कि एक घर ये रहा, परिवार बढ़ा रहे हैं, परिवार, है ना, एकदम परिवार की तरह चर्चा करेंगे। एक घर इसके बगल में आ गया, ठीक है, समझ में आया। इसमें क्या समझना है, लेकिन फिर भी समझ लो। एक घर ये रहा, एक घर यहां, इस घर को बोलते हैं एक्स, कोई किसी का भी घर हो सकता है, और इसी घर के फंक्शन को बोलते हैं ये वाला घर, है ना। ये जो जिसका भी घर है इसका फंक्शन ये वाला घर है। एक तरह से बोले तो प्रतिबिंब, इसी को हिंदी में प्रतिबिंब बोलते हैं। आप लोगों को कई जगह कई टीचर ये पढ़ाए होंगे कि इसके प्रतिबिंब इसमें बनने चाहिए, है कि नहीं, ऐसे ही पढ़े हो ना, इसके प्रतिबिंब इसमें बनने चाहिए या इसके प्रतिबिंब इसमें बनने चाहिए, है ना। चलो अब देखते हैं, मान लो कि इसमें ढेर सारे अवयव बैठ गए, एक्स यानी ढेर सारा घर। मान लो हम 3 को घर बैठा दिए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ठीक है। अब जब इस पहले घर को फंक्शन के साथ इस घर में बैठाते हैं, बस इतना यहाँ पे कथा सुन लो, बाद में एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। पहले से हटाते हैं, 1 को इस फंक्शन के साथ जब इस घर में रखते हैं तो हमको 1 मिलता है। रियल वैल्यू बता रहे हैं एकदम, लास्ट में एकदम समझ में भी आ जाएगा। जो आपके सामने ये क्वेश्चन है ना, समझ लो यही चीज बता रहे हैं, ठीक है। 1 को इस फंक्शन के साथ रिलेशन करके, कॉम्बिनेशन करके, मिला के, जुड़ा के, घोला के, जैसे मर्जी वैसे फंक्शन बनाते हैं तो 1 बनता है। 2 जब बनाते हैं तो 4 बनता है, और 3 जब बनाते हैं तो 9 बनता है। और अगर इस 1 का प्रतिबिंब 1 पे दिखता है, 4 का 2 का 4 पे दिखता है, 3 का 9 पे दिखता है, बात समझ में, बस इतना है, ठीक है, इतना दिख रहा है, क्लियर, बस इतना समझ में आया। ये जो तीर का निशान है ये केवल 1 से 1 पे गया है, 2 से 4 पे गया है, 3 से 9 पे गया है ना।
एक से अधिक आपको तीर के निशान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, बड़ा ईमानदार है सब। ईमानदार समझ रहे हो, है ना? ईमानदार यानी एक जगह काम कर रहे हैं तो एक ही जगह काम करेंगे, पूरा तन मन धन लगाए काम करेंगे, जितना मेरा हो सकता है पूरा 100% देंगे, उसको बोलते हैं ईमानदार व्यक्ति। एक बोलता है बेईमान व्यक्ति। बेईमान व्यक्ति क्या करता है भाई, जौन दिमाग यहाँ से लेता है वो दिमाग इसके पहले कंपनी में भी देता है और यह दिमाग यहाँ भी दे देता है। समझ रहे हो? ये 2 है तो ये जो है E4 को दे रहा है, इधर -2 है, इहो 4A को दे रहा है। ऐसा भी होता है, बात समझ में? ये होते बेईमान व्यक्ति, है ना, जो एक चीज यहां से सीखते हैं और वहां जाके समझाते हैं, है ना, इसको चालाक भी बोलते हैं। बात समझ में? तो ऐसा और ऐसा ये 2 परिवार दिख रहा है। अगर ऐसा आपको परिवार दिख रहा है ईमानदारी वाला, एक पूरा 100% दे रहे हैं, इसको बोलते हैं एक फंक्शन। कैसा बोलेंगे? 1-1 फलन। बात समझ में आई? ईमानदारी दिख रही है आपको, झलक रहा है यार एकदम, है ना? यहाँ बेईमानी बेईमानी झलक रहा है खाली। ये पहला तीर का निशान हम गलत बनाए हैं, लेकिन दूसरा तीर का निशान सही बनाए हैं। आपको इसके प्रतिबिंब इधर देखने होते हैं, ना कि इसके प्रतिबिंब इधर देखने होते हैं। बात समझ में? क्योंकि प्रतिबिंब ये बनाता है। ये जो 4 है ये 2 जगह खेला कर रहा है, एक 2 के पास, एक -2 के पास। समझ में आया? तो अगर एक ही बिंदु से 2 तीर के निशान निकलते हैं तो इसको बोलते हैं बहुएक। क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से समझना, बहुविकल्पी के लिए इतना काफी है। जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है ना? फॉर्मूला हम इसमें नहीं बताएंगे, बस आपको जुगाड़ू काम बता रहे हैं कि तुरंत देखो आंसर मारो, तुरंत देखो आंसर मारो, है ना? बहुएक हो गया। इसको 1-1 बोलते हैं, इसको मैनी 1 बोलते हैं। ये 2 बातें आपको समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद यहां आया दो चीजें, एक है आच्छादक और एक है अंतःक्षेपी। ये चीज अधूरा बताए हैं। कोई भी फलन 1-1 ही केवल नहीं हो सकता है, 1-1 के साथ साथ या तो वो ऑन-टू होगा या तो वो इन-टू होगा। आपको दिखता होगा कोई भी फलन है वो ऐसे दिखता होगा, 1-1 ऑन-टू, है ना, 1-1 इन-टू दिखता होगा कि नहीं? मैनी 1 ऑन-टू और मैनी 1 इन-टू। ये 4 बातें हम स्टार्टिंग में ही बोले थे। जो 14 परिवार है वो 4 घर बनाते हैं, ठीक है? अब 1-1 ऑन-टू अभी हम अधूरा समझा दिया आपको। हमें लगता है आप सभी को ये बातें तो समझ में आ गई होंगी, कोई भी फलन 1-1 कब होता है और मैनी 1 कब होता है ना? ईमानदारी कब झलकती है और बेईमानी कब झलकती है। अब एक बात और, अब समझाने की बात आ, हाँ तो अब देखते हैं, है ना, कहाँ थे हम सभी? तो 1-1 ऑन-टू, 1-1 इन-टू, मैनी 1 ऑन-टू और मैनी 1 इन-टू। हम बात कर रहे थे कि अगर 1-1 ऑन-टू या 1-1 इन-टू, कैसे पता चलेगा कि कोई फलन 1-1 ऑन-टू है कि 1-1 इन-टू है? हिंदी में आप सभी जानते हो क्या वर्ड होता है, हम इंग्लिश में बता रहे हैं, आप हिंदी में समझ लेना। पहले जानते हैं ऑन-टू कब बनेगा, ठीक है? इसी परिवार की चर्चा कर रहे हैं। एक दूसरा परिवार गोले, 2 गोले और बना रहे हैं। ऐसा सेम टू सेम, ये 1 है, 1 के साथ रिलेशन है, 2 है, 4 के साथ रिलेशन है, 3 है, 9 के साथ रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे एक और 10 आ गया। इसमें नहीं, इसमें, ठीक है? और इसका प्रतिबिंब इसमें कहीं नहीं बना। fx का प्रतिबिंब x में कहीं नहीं बना। देख रहे ये चीज? ये 10 छूट गया। अगर अकेला छूट गया है, ये सब ऐसे ही तीर के निशान के साथ काम कर रहे हैं। ये 2 परिवार में आप सभी देखो। अब ये पूरा होने के बाद बात करेंगे कि 1-1 है, साथ ही साथ इसके जितने भी अवयव हैं, fx के जो भी अवयव हैं, इन सभी का प्रतिबिंब यदि x के अवयवों के साथ बनता है तो उस 1-1 को ऑन-टू भी बोलते हैं। समझे? अगर fx के सभी अवयवों का प्रतिबिंब x के सभी अवयवों के साथ एक एक बार बनता है तो उसे 1-1 ऑन-टू कहते हैं। लेकिन यदि fx के सभी अवयवों का नहीं, कुछ अवयवों का प्रतिबिंब x के सभी अवयवों के साथ एक एक बार बनता है तो उसे इन-टू कहते हैं। लेकिन 1-1 तो अभी भी रहेगा, ईमानदार तो अभी भी है। भले एक जगह काम नहीं हो रहा है, कंपनी ठप हो गया है, लेकिन ईमानदारी अभी भी है। 1-1 ऑन ये हो जाएगा इन-टू। समझ में आई बात?
किसी को कोई डाउट? एकेकी आच्छादक, एकेकी अंतःक्षेपी, एकेकी आच्छादक, एकेकी अंतःक्षेपी। एक बार और सुन लो, fx के सभी अवयवों का प्रतिबिंब x के सभी अवयवों के साथ बनता है तो ऐसे फलन को एकेकी और आच्छादक फलन कहते हैं। और यदि fx के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब x के सभी अवयवों के साथ एक एक बार बनता है तो उसे 1 into कहते हैं। दोनों बात समझ में आ गई? और उसी पर डिपेंड करता है कि आप मैनी वन ऑन टू और मैनी वन इंटू कैसे बना रहे हो। ठीक है, ऑन टू इंटू तो वही कहानी होगी, पूरा और आधा, पूरा और कुछ, पूरा कुछ, संपूर्ण कुछ। ये हो गया ऑन टू और ये हो गया इनटू। लेकिन अब देखो मैनी वन बनाने जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पे -2 भी लगा दिए, ठीक है, और ये जो 4 है ये -2 के साथ भी रिलेशन बना लिया, है ना। यहाँ पे -3 भी लगा दिए, ये जो 9 था ये -3 के साथ भी रिलेशन बना लिया, है ना। यहाँ पे -1 लगा दिए और ये -1 के साथ रिलेशन बना लिया। आप लोग को फंक्शन, कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये कौन सा फंक्शन हम बना रहे हैं, है ना। समझ में आ रहा होगा आप सभी को, हम भी बताएंगे भी कौन सा फंक्शन हम बना रहे हैं। तो इसमें ध्यान दो कि इसके सभी अवयव बाउंडेड तो हैं, सभी अवयवों का प्रतिबिंब तो बन रहा है, लेकिन एक जगह नहीं 2 जगह बन रहा है। 2 के बाद 3 जगह भी बन सकता है, लेकिन यहाँ 2 ही जगह बन रहा है ना। तो इसलिए अभी ये फलन 1 ना होके मैनी वन हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये ऑन टू ही रहेगा क्योंकि इसके सभी अवयव बाउंडेड है। इसमें भी ऐसा ही हो जाए कि -1 आ जाए, है ना, -2 आ जाए और -3 आ जाए, लेकिन फिर भी 10 छूट जाए, 10 क्या हो, छूट जाए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 की जगह मैनी वन हो जाएगा और इनटू तो रहेगा ही क्योंकि एक तो छूट गया। अगर ये बाउंडेड है तो ऑन टू, अनबाउंडेड है तो इनटू, एक बार अवयव है तो 1 2 बार अवयव है, 3 बार अवयव है तो मैनी वन। समझ में आया चारों कहानी? अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, अब आप लोग को डायरेक्टली दिख जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा और क्या करना है। दिख रहा है, फलन है, रिलेशन में संबंधित है। आपको ए पर क्या दिख रहा है, -1 0 1 2 3, और फंक्शन कैसा दिख रहा है, x²। बनाते हैं, अब दिख रहा है ये बात, अब समझ में आ रही होगी। अब फिर से एक बार बनाते हैं, ठीक है। ए यानी पहला घर, fx यानी दूसरा घर, ठीक है। पहले घर में जो जो अवयव दिया है उसको रख लो, -1 दिया है, उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये अवयव है। अब यहाँ पे fx रखना है हमको, और fx बराबर क्या है, x² है, x² है। जरा x², fx की जगह x², जब आप f-1 रखते हो x² करने पर, इसका स्क्वायर करने पर तो कितना मिलता है, 1 मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है, चलो 1 मिल गया, ठीक है। 0 का स्क्वायर करते हो 0 मिलता है, अब 1 का स्क्वायर करते हो फिर भी 1 ही तो मिलता है। क्यों, जब आप इस फंक्शन में 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 हो गया, लेकिन जब आप यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर होगा ना, कितना मिलेगा, 1। तो एक प्रतिबिंब इसके साथ बनाया, एक प्रतिबिंब इसके साथ बनाया, लेकिन ये भी इसी के साथ बना लिया, है कि नहीं। इसका प्रतिबिंब 2 जगह दिख रहा है ना। अब जरा 2 की चर्चा करते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो 4 के साथ बनाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 के साथ बनाएगा। लेकिन एक बात आप देखो, सब कुछ सही है, इसमें सब कुछ सही है, कोई दिक्कत है नहीं, बस गड़बड़ी ये है कि प्रतिबिंब 2 बार बन गया है, इसलिए ये जो होगा वो 1 तो होगा नहीं, एक कहानी खत्म, एक की कहानी खत्म ना। तो वो एक भी गलत है, बी भी गलत है, बचा सी और डी। अब देखते हैं सी और डी में से कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। तो बताओ कौन सा सही होगा सी और डी में से। अनैकैक तो है, लेकिन क्या आच्छादक भी है। इसके टोटल कितने अवयव हैं, 5। इसमें अगर आप स्क्वायर करेंगे तो नीचे बहुत सारे अवयव छूट जाते हैं, है ना। जैसे 16 छूट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, मतलब एक तरह से बात करें तो आच्छादक भी नहीं है, ये अंतःक्षेपी है, ठीक है, अंतःक्षेपी है। इट मीन्स कि ये बहु एक है और साथ ही साथ क्या है, अंतःक्षेपी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया,
डी, पांचवें का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। समझ में आया? मतलब कि जो हम आज आप लोगों को बता रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा रहे हैं, समझा ज्यादा रहे हैं, दिख रहा है। लेकिन जो आगे क्वेश्चन कराएंगे उसमें समझाएंगे कम और क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे, इसीलिए ये वीडियो ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए, आगे की वीडियो के लिए, है ना। चलो तो 5 क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीजें समझा दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसी पर डिपेंड करता है, ए से बी पर एक है और आच्छादक फलन है, तो बताइए ए और बी में कैसा संबंध है। एक और आच्छादक फलन है तो ए और बी में कैसा संबंध है? चलो जल्दी बताओ फटाफट। आपको समझ में आ रहा होगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं है। एक भी है, आच्छादक भी है। अगर हम एक आच्छादक बनाना चाहें तो यही तो है एक आच्छादक। एक तो मिटा दिए, एक आच्छादक हो गया, होगी कि नहीं होगी? इस पे ध्यान दो, नंबर ऑफ ये जो नंबर ऑफ ये है इक्वल टू नंबर ऑफ ये होने चाहिए। इट मीन्स कि एक कोई हटाना पड़ेगा। हो गए? इधर भी 4 है, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अगर बी होगा तभी वो फलन एक और आच्छादक होगा। इट मीन्स कि 6वें नंबर ऑप्शन का सी नंबर सही है, इक्वल होना चाहिए, है ना, इक्वल होना चाहिए, तभी वो 1 1 on 2 बनेगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो बाहर का क्वेश्चन आ गया, अभी इसको नहीं देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको जरा बताओ ये कैसा फलन है। आर से आर पे टेंड करा रहे हैं, एफ एक्स एक्स के पावर 4 द्वारा परिभाषित है, तो तब ये फलन कैसा बनने वाला है? फटाफट बाबू, आपको हम आज 2 चीजों पे बहुत अच्छे से पकड़ बना देंगे, एक रिलेशन और एक फंक्शन, और हमें लगता है इसके बाहर कुछ है नहीं। सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के नहीं दिए जाते। इसमें कोई भी क्वेश्चन हम आपको घुमा फिरा वाला नहीं दे रहे हैं, है ना। बस डायरेक्टली जो क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है, एक्सरसाइज भी आप लोग ऐसे ही बनाओगे। देखना एक्सरसाइज के लगभग 50 से 60% क्वेश्चन बस आप इस वीडियो से बना सकते हो। एक्सरसाइज का हम एक भी क्वेश्चन नहीं बताए हैं, बस बहुविकल्प ही बताए हैं, फिर भी आप इससे बना सकते हो। एक बार प्रयास करना। ये फंक्शन देखो, आर से आर पे टेंड करा रहा है, आर यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या, और एफ एक्स कितना दिया है भाई, एक्स के पावर 4 है। चलो आर से आर पे है, यानी हमें रिलेशन बनाना है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। रियल नंबर तो पूरा होता है, पूरा घर किसका, रियल नंबर का, पूर्वज वही है। अब इसके बीचों बीच जीरो आता है ना। जीरो के ऊपर जाओगे तो जीरो के ऊपर अब -1 तक जाने में इनफाइनाइट नंबर लिए जाते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसके बाद -1 है। वैसे रियल नंबर तो 0 से -1 के बीच में भी इनफाइनाइट है ना, लेकिन चलो मान लिया जाए कि 1 है। इधर -2 ले लो, इधर इधर 2 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे कुछ अवयव ले सकते हैं अपने हिसाब से। जब देखो एग्जाम टाइम में ढेर सारे अवयव लेके दिखाना नहीं है, एग्जामिनर को बिल्कुल नहीं दिखाना है, हमें समझना है कि ये 1 1 on 2 है कि 1 1 into है। हम 1 2 अवयव लेके भी समझ सकते हैं, बस 2 मिनट का खेल है, 2 मिनट भी नहीं लेगा यार, कुछ सेकेंड में हम इसको बना सकते हैं। कोई भी अवयव इसमें उठा के रख दो, 0 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 0 बनेगा, -1 के पावर 4 करेंगे 1 बनेगा, 1 के पावर 4 करेंगे फिर 1 बनेगा। देखो 0 का 0 से, -1 का 1 से, 1 का 1 से बन जाएगा। जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, अरे सॉरी पावर 4 है ना, 2 के पावर 4 करो कितना बनेगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो यहाँ पे कहीं नीचे 16 होगा, ये हम 0 ऊपर लेना चाहिए था हमें, क्योंकि 0 से नीचे 1 होता है ना, ठीक है। 0 का अवयव 0 पे, 1 का अवयव -1 और +1 पे बन गया, 2 का अवयव 16 और इधर कहीं -16 पर भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ रहे हो। तो बस 3 तो काफी है चेक करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, बस 3 काफी है। जरा ये बताओ, ये एक है क्या, एक है क्या, नहीं है ना एक, ये उल्टा बना दिए, यहां -2 है, -2 भी 16 बनाएगा और 2 भी 16 बनाएगा, दिख रहा है, -2 भी 16 बनाया, 2 भी 16 बनाया, -1 1 बनाया, 1 भी 1 बनाया, 0 0 बनाया। इतने से ही आप पकड़ लिए कि ये 1 1 तो बिल्कुल नहीं है, मतलब एक ही वाले इसमें जितने ऑप्शन है सब काट दो, ए भी काट दो, और कौन कटने वाला है, एक ही है, काट दो, है ना, तीसरा ऑप्शन भी कट गया।
अब बचा कौन सा ऑप्शन, बहु एक एक आच्छादक है, ना तो एक एक ही नहीं आच्छादक है, एक एक ही, किंतु ए और सी कट गया, बी और डी बचा। चलो बहु एक एक की चर्चा करते हैं। चलो बहु एक एक तो है, बच गए। आच्छादक है क्या, बताओ, आच्छादक है, मान सकते, पूछो क्यों। देखो हम जो है रियल नंबर पे बात कर रहे हैं, लेकिन रियल नंबर एक के बाद दो तो होता नहीं, एक के बाद 1 के बाद 1.1 होता है। अरे हम ये भी बहुत बड़ा बोल दिए, एक के बाद 0.10 एक के बाद कितना होता है, 1.0000000, एक भी रियल नंबर है। इट मीन्स कि अगर हम ऐसा कह दें कि इसके नंबर बाउंडेड नहीं है तो ये गलत कहना होगा, क्योंकि एक से दो के बीच में भी ढेर सारे अवयव होते हैं। हो सकता है ये सब इसमें कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बना ले, है ना, हो सकता है सब कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बना ले। इसलिए ये कहना सही नहीं है कि ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक हो सकता है। ठीक है, एक एक ही तो बिल्कुल नहीं हुआ, बहु एक एक हो जाएगा और आच्छादक हो सकता है। मतलब ऑप्शन नंबर बी पर थोड़े थोड़े चांसेस बन रहे हैं कि ये सही हो सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन पैदा हो गया कि अब बी सही है कि डी सही है। चलो डी पर चर्चा करते हैं। ना तो एक एक ही है, ना ही आच्छादक है ना, लेकिन आप लोग कौन सा ऑप्शन सही मारोगे, वो होगा बी, बिल्कुल बी मारोगे आप लोग सही। ठीक है, क्यों मारेंगे भाई, क्योंकि रियल नंबर है और रियल नंबर को बाउंड नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसके सारे अवयवों के साथ प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे एक ही रूप से बनाए चाहे बहु एक ही रूप से बनाए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। क्लियर है सभी को। चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये दिया है माना कि फलन, यहां भी रियल नंबर है और रियल नंबर f(x) = 3x से परिभाषित है, तो ये कैसा फलन बनाएगा। एकदम सिमिलर क्वेश्चन वैसा ही है। फटाफट आंसर बताओ कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, बताओ भाई फटाफट। 3x है ना, x के पावर 4 था तब तक तो चल गया, ये जो 3x है इस पे चर्चा करते हैं। दो घर फिर से बनाएंगे, आप अपनी कॉपी में भी बनाना, रफ में बनाना, क्योंकि ये कोई चेक थोड़ी करता है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो। ये जो हम सॉल्व कर रहे हैं ये सॉल्यूशन लिखना बिल्कुल कहीं मत, लिखने वाला ये है ही नहीं, ये बस समझने वाला है। लिखने वाला एक और तरीका होता है, एक एक और अनेक एक चेक करने के लिए, है ना। उसके लिए क्या करते हैं, f(x1) = f(x2) चेक करते हैं, है ना। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या बोलते हैं, फलन एक एक है। और उसके बाद फलन को ऑनटू और इनटू चेक करने के लिए y = fx करते हैं और x की वैल्यू y के बराबर कर लेते हैं, है ना। तो ये आच्छादक भी हो जाता है। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको वो क्या बोलते हैं उसे, एक्सरसाइज में सॉल्यूशन करना होता है, लेकिन यहाँ तो बस समझना है हमको, हम कैसे भी ये किन प्रकार है कैसे भी समझ सकते हैं। यहाँ देखो रियल नंबर टेंड कराना है हमको, R है, हमें पता है -∞ से लेके +∞ तक नंबर होते हैं, बीच में कहीं 0 और 1 भी होता है, यहाँ -1 भी होता है, बस इतने पे चेक कर लेंगे। इधर 3x है, आप जरा ध्यान देना कि जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ 0 बनेगा, है ना। जब आप -1 रखेंगे तो -3 बनेगा कि नहीं बनेगा, -1 रखेंगे तो, और जब आप 1 रखेंगे तो 3 बनेगा ना। मतलब प्रतिबिंब 1 का 3 पे बन रहा है, -1 का -3 पे बन रहा है। आप देखोगे तो इसके बीच में अगर आप -0.5 रखो, है ना, ये भी तो रियल नंबर है, -0.5 रखो तो इसका प्रतिबिंब कितना बनता है, 1.5 -1.5 बन गया। देखो 3x रखो, 0.5 -1.5। इसका मतलब आप यहां से पकड़ो एक बात कि सारे के सारे प्रतिबिंब जितने भी हम बनाए वो एक ही बार एक ही तीर का निशान है। और दूसरी बात ये, क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो इसमें छूट जाएगा, जैसे पिछले में तो हम दिख रहा तो छूट रहा है लेकिन अब फिर भी नहीं छोड़े, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा फिर भी हम छोड़ देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसमें कितना भी छोटा से छोटा नंबर रखेंगे, ध्यान से सुनना, कितना भी छोटा से छोटा नंबर रखेंगे वो इधर जाने पर 3 गुना हो जाएगा नहीं 3 गुना। अगर हम 1 रखते हैं तो ये 3 हो जा रहा है, अगर 0.1 रखेंगे तो ये 0.3 हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कितना भी छोटा नंबर रखो वो 3 गुना हो जाएगा। इट मीन्स कि बीच में कुछ अवयव जरूर छूटेंगे, है कि नहीं, जरूर छूटेंगे। ये फील करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा।
कुछ ना कुछ अवयव जरूर छूटेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है ना। एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, बिल्कुल नहीं आच्छादक, क्योंकि 3 गुना हो जा रहा है, बीच में कुछ अवयव जरूर छूटेंगे इसके। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर, कि ये एकाकी तो है परंतु आच्छादक बिल्कुल नहीं है। समझ में आई बात। चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्लियर है ना सभी को, है ना। चलो अगला देखते हैं। चलो तो अब ये क्वेश्चन देखो, तो अलग क्वेश्चन आ गया। माना समुच्चय ए जो है R1 और R2 तुल्यता संबंध हो, समुच्चय ए R1 और R2 तुल्यता संबंध हो, तो R1 यूनियन R2 क्या बनेगा। क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आज 10 क्वेश्चन हम टारगेट किए थे, आपको बताएंगे, और साथ ही साथ पूरे इस एक्सरसाइज का संबंध एवं फलन का सब कुछ जनरल रूप में आप सभी को समझाएंगे, ठीक है। चलो तो ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो लिखा है माना समुच्चय ए जो है वो R1 यूनियन R2 कैसा होगा। R1 और R2 दो रिलेशन है, ठीक है, तुल्यता संबंध बना रहे हैं। तुल्यता यानी आप सभी को पता है, तुल्यता यानी बाबू इसमें तीनों हो, कौन कौन, स्वतुल्य, ये पहले का क्वेश्चन आ गया, दूसरा सम्मित, और तीसरा संक्रामक, है ना। ये 3 संबंध अगर कोई रिलेशन किसी भी समुच्चय के साथ, समुच्चय ए के साथ पालन करता है तो वो बोला जाता है कि स्वतुल्य है। R1 भी तीनों कर रहा है, R2 भी तीनों कर रहा है, समुच्चय मेरे पास A है, कोई भी समुच्चय A हो सकता है। अब ये कहना चाह रहा है कि अगर R1 यूनियन R2 कर दें तो अब ये कैसा संबंध बनाएगा, इसमें से कौन कौन बचेगा और कौन कौन चला जाएगा। तो आप जानते हो कौन कौन बचेगा कौन कौन चला जाएगा। आप ध्यान से देखो, R1 है स्वतुल्य पालन करेगा, R2 भी स्वतुल्य पालन कर रहा होगा, लेकिन एक बात समझना कि R1 R2 दोनों अलग अलग रिलेशन है ना, तो इसलिए स्वतुल्यता तो दोनों का कट जाएगा यूनियन होते समय। तो ये तो गया यूनियन करते समय बाबू। संक्रामक की बात करें तो ये जो होता है, ये कैसे आपको बताए थे कि अगर A का B के साथ रिलेशन है और उसी B का C के साथ रिलेशन है, अगर A और C को पता चल गया कि ऐसा रिलेशन है तो B कुटाएगा, यही बात है। जब आप यूनियन करोगे तो आप देखोगे कि ऐसा रिलेशन खत्म हो जाएगा। जब दो आपस में रिलेशन बनाते हैं R1 यूनियन R2, तो इस टाइप का रिलेशन जो होगा वो उसमें से गायब हो जाएगा, आपको नहीं दिखेगा। बचा कौन, केवल और केवल सम्मित। आपको याद रखना है कि ऐसा संबंध बनाएगा सम्मित संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध बनाएगा। इसलिए 10वें का आंसर कौन सा सही है भी, बी, ठीक है, 10वें का बी, सम्मित संबंध, ठीक है। बात समझ में आई सभी। तो ये जो वीडियो था वो बस आप सभी को परिचय या इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, वो देने के लिए था कि ये रिलेशन और फंक्शन आखिर में होता क्या है, ठीक है। इसके बाद और भी बहुविकल्पी प्रश्न जो आएंगे वो भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। हमें लगता है अब तो समय नहीं लगेगा क्योंकि आप सभी समझ गए हो। बस डायरेक्टली वो आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद कराएंगे, आंसर मारेंगे, याद कराएंगे, आंसर मारेंगे। बात समझ में। तो चलो अब मिलते हैं हम सभी अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सभी को गुड बाय।